Welcome back to my channel Logical Nivesh. Hopefully you all are doing fine. ये हमारा निफ्टी का वीकली एनालिसिस है। इसके अंदर हम निफ्टी का इस करंट वीक का वो मूव को डिसाइड करने की या फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। आई विल नॉट से डिसाइड, फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि किस डायरेक्शन में निफ्टी जा सकता है। सो ये निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम पे चार्ट है। हम अभी थर्ड वेव के अंदर हैं लार्जर। इसका हमने 3 of 3 कंप्लीट कर चुके हैं। वी आर करंटली इन 4 of 3। अभी ये करेक्शन का जो फेज है, इसका कंफर्मेशन नहीं आया है कि ये ख़त्म हुआ है नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि डेली टाइम फ्रेम पे हमने एक पैटर्न, ट्रायंगल पैटर्न जो होता है ABCD, वो बना करके कंप्लीट कर लिया है आज। उसमें भी कंफर्मेशन बाकी है। आफ्टर गेटिंग दिस कंफर्मेशन वी कैन से दैट दिस कुड बी द एंड ऑफ द करेक्शन, साइडवेज करेक्शन। सो अब हम डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे आप ये देख पाएंगे कि हमने एक पैटर्न बनाया है जिसको एज पर इलॉयट ABCD ट्रायंगल पैटर्न माना जाता है। वी क्रिएटेड 2 टॉप्स एंड 3 बॉटम्स अराउंड द सेम लेवल। वी आर कंसोलिडेशन इन दिस रेंज। अब जैसे ही इस लेवल का ब्रेकआउट आता है शॉर्टर टाइम फ्रेम पे, तो वी कैन एक्सपेक्ट अ मूव इन अपसाइड। मैंने फ्राइडे को ऑन सॉरी थर्सडे को अपने सोशल मीडिया पे 9 मई को अपने सोशल मीडिया पे ये आर्ली टाइम फ्रेम पे चार्ट डाला था निफ्टी का, जिसमें मैंने ये एक्सपेक्ट करा था कि 10th को मार्केट एक बाउंस देगा, उसके बाद हम एक ड्रॉप देंगे। और करंटली अगर आप आर्ली टाइम फ्रेम्स में अगर हम जाते हैं तो आप देख पाएंगे कि एज पर दिस ही हुआ है। हमने एक बाउंस दिया जिसमें हम 22,150 के आसपास तक गए, और वहाँ से हमने एक ड्रॉप दिया है, और उस ड्रॉप में हमने प्रीवियस लो को ब्रेक करा, नीचे गए, अब एक काइंड ऑफ रिवर्सल दे रहे हैं। अगर हम इस ग्रीन ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे देते हैं, देन वी कैन एज्यूम कि हमारा जो ये करेक्शन है शॉर्ट टर्म में ओवर हो चुका है, और हम एक शॉर्ट टर्म में एक बॉटम बना चुके हैं। सो आई एम एक्सपेक्टिंग दिस ट्रेंड लाइन टू बी गेट broken out today or tomorrow. So this is the analysis on Nifty from me right now. अभी जो हमें मेन चीज़ ध्यान रखना है वो ये रखना है कि क्या हम जो नया मूव शुरू कर रहे हैं वो इम्पल्स है या करेक्टिव ही है। इस चीज़ को भी हमें नोटिस करना है। मार्केट में काफ़ी रेजिस्टेंस है। सबसे बड़ा रेजिस्टेंस अभी मार्केट में जो मुझे लग रहा है वो आएगा 22,200 के आसपास, क्योंकि ये पहले एक बहुत अच्छा सपोर्ट का काम कर रहा था। ये जो कैंडल है यहाँ पर पहले सपोर्ट लिया है मार्केट ने, यहाँ से एक रैली भी शुरू हुआ था, तो ये गैप भी था यहाँ पे, तो ये बहुत अच्छा सपोर्ट का काम कर रहा था। अब ये लेवल एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, तो मैं एक बार इसको मार्क कर देता हूँ। ये लेवल अब एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। तो अगर हम इसके लेवल के ऊपर निकलते हैं, 22,200 के रेंज के ऊपर आ जाते हैं, सॉरी ये दिस वन, इसके ऊपर आ जाते हैं, तो वी कैन एज्यूम कि हमारा एक शायद अपसाइड का जर्नी शुरू हो गया है। उसके लिए हमें वेट एंड वॉच करना होगा, लेकिन शॉर्ट टर्म में भी अभी हमें फर्स्ट जिस चीज़ के ऊपर ध्यान रखना है वो ये है कि क्या हमने ये जो ट्रेंड लाइन है इसके ऊपर का ब्रेकआउट दे पाते हैं या नहीं दे पाते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग जो भी ध्यान रखनी है वो यही है। और होपफुली इसके बाद हम एक नया इम्पल्स में मार्केट में एक नया हाई देख सकते हैं फिफ्थ वेव के अंदर, लार्जर फिफ्थ के अंदर, जिसमें इंटरनल में फिर से 5 काउंट्स बनेंगे। तो मेरी तरफ से ये निफ्टी का एक छोटा सा एनालिसिस था। होपफुली आपको पसंद आया हो। अगर आपको मेरा एनालिसिस पसंद आ रहा है तो आप मुझे वेरियस सोशल मीडिया पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। सबके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं। आप मेरे इस चैनल को और मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।